नमस्कार दोस्तों, आपका आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की तलाश है, खासकर इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, और वो है परम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस शोरगुल में, इस लगातार चलने वाली होड़ में सच्ची शांति पाना मुमकिन है, या यह बस एक सपना है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि परम शांति क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अनुभव करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप शांति शब्द सुनते हैं, तो आपके मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कोई शांत जगह, कोई ऐसी याद जहाँ आप पूरी तरह सुकून में थे। ये सभी शांति के छोटे-छोटे पल हैं, लेकिन परम शांति कुछ और है। यह भीतर से आने वाली एक ऐसी अवस्था है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तो यह परम शांति है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि शांति का मतलब है समस्याओं का ना होना, लेकिन दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। परम शांति का अर्थ है समस्याओं के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद भीतर से शांत और स्थिर रहना। यह सिर्फ तनाव मुक्त होना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह मन की पूर्ण स्थिरता, विचारों की स्पष्टता और आत्मज्ञान की अवस्था है। कल्पना कीजिए, एक तूफान आया है, पेड़ हिल रहे हैं, बिजली कड़क रही है, चारों ओर उथल-पुथल है, लेकिन तूफान के केंद्र में, जिसे हम तूफान की आँख कहते हैं, वहाँ पूरी तरह शांति होती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बाहर की दुनिया में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, हम अपने भीतर उस तूफान की आँख को खोज सकते हैं, जहाँ परम शांति पहले से ही मौजूद है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप कहीं बाहर से खरीद सकें या किसी से माँग सकें। यह हमारे भीतर ही है। बस उसे खोजने और अनुभव करने की कला सीखनी है। अब जब हमने समझ लिया कि परम शांति क्या है, तो यह भी समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमें इसे पाने से रोकती है। ये हमारे ही मन के भीतर कुछ बैठे हुए बाधक तत्व हैं। आइए इन्हें पहचानें। अत्यधिक विचार और चिंता। हमारा मन अक्सर भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम शायद ही कभी पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। असंतोष और अपेक्षाएं। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। दूसरों से और स्वयं से हमारी अपेक्षाएं अक्सर हमें निराश करती हैं। तुलना और प्रतिस्पर्धा। हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, जिससे ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, ऐसी अनेक भावनाएं हमारे आंतरिक शांति को भंग करती हैं। ज्ञान की कमी। हम अक्सर खुद को नहीं समझते, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को नहीं पहचानते। आत्मज्ञान के बिना मन अशांत रहता है। इन बाधक तत्वों को पहचानना ही शांति की दिशा में पहला कदम है। जब हम जानते हैं कि कौन हमें रोक रहा है, तभी हम उसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, परम शांति कैसे पाएं। मैं आपको 6 ऐसे सूत्र बताऊंगी जो आपको इस यात्रा में बहुत मदद करेंगी। इन्हें ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। पहला है वर्तमान में जीना। अपने हर काम को पूरी जागरूकता से करें। जब आप खाना खाते हैं, तो भोजन के स्वाद पर, उसकी सुगंध पर ध्यान दें। जब आप चलते हैं, तो अपने कदमों पर ध्यान दें। जब आप सांस लेते हैं, तो अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। यह आपके मन को अतीत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में लाता है। तो शांति का प्रवेश द्वार है। आसान अभ्यास है, दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालें और केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। दूसरा है स्वीकृति। जो है उसे स्वीकार करना सीखो। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। कुछ चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी वो हैं। जब आप चीज़ों को स्वीकार करते हैं, तो आप उनके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। किसी ऐसी बात को पहचानें जिसे आप बदल नहीं सकते, और उसे स्वीकार करने का प्रयास करें।
कृतज्ञता। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके पास है, ना कि उन पर ध्यान दें जो आपके पास नहीं है। हर दिन उन 3 चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता नकारात्मक को दूर करती है और मन को सकारात्मक बनाती है। एक आसान अभ्यास है, सोने से पहले आज हुई 3 अच्छी बातों के बारे में सोचें और उनके लिए कृतज्ञ महसूस करें। चौथा है सेवा और निस्वार्थ कर्म। दूसरों की मदद करना, बिना किसी अपेक्षा के कार्य करना आपको एक अद्भुत आंतरिक संतोष देता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपका मन अहंकार कम हो जाता है और शांति बढ़ने लगती है। इस सप्ताह किसी एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का अवसर खोजें। ये एक छोटा सा अभ्यास करके देखें। पांचवा है ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करना सिखाता है और आपको अपने भीतर गहराई तक जाने में मदद करता है। आत्मचिंतन आपको अपनी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। एक छोटा सा अभ्यास है, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान के लिए निकालें और आप मेरे चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन वीडियो भी देख सकते हैं जो मैं कुछ दिनों में बनाने वाली हूँ। उसके बाद आप सबसे लास्ट है क्षमा। दूसरों को और खुद को क्षमा करें। मन में क्रोध या कटुता रखने से आपकी अपनी शांति भंग हो गई। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आपने जो हुआ उसे भूल गए, बल्कि यह है कि आपने खुद को उस बोझ से मुक्त कर दिया। एक आसान अभ्यास बताती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको ठेस पहुंचाई है और मानसिक रूप से उसे क्षमा करने का प्रयास करें। ये सूत्र सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, ये अभ्यास है। इन्हें अपने जीवन में उतारने से ही आप परम शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, परम शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह आपके भीतर ही मौजूद है, बस उसे खोजने और उसे पोषित करने की आवश्यकता है। आज हमने समझा कि परम शांति क्या है, कौन सी चीज़ें हमें इसे पाने से रोकती है और कैसे हम इन सूत्रों को अपनाकर इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। याद रखिए, आप शांति के अधिकारी हैं। यह आपका स्वाभाविक रूप है। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अभ्यास और आप अपने भीतर उस अनंत शांति को अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सत्र आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा और आपको अपनी परम शांति की यात्रा शुरू करने में मदद करेगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक बातों पर चर्चा वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें, परम शांति।